हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल अलीवर्स एकेडमी पर। और आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का 50 वीवीआई टाइप का क्वेश्चन, जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है। और ये बिहार बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड इंटर के 2026 का जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। और अगर आप इससे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको लड़ेंगे इससे और काफ़ी आसानी होगा आपके लिए। और सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें ताकि आपने कितनी तैयारी अब तक किया है उसका आप खुद से आकलन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चल करके देखते हैं और एक एक क्वेश्चन का रिव्यू करते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? आवेश का एसआई इकाई क्या है? तो आवेश का एसआई इकाई क्या है? कूलम्ब है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कूलम्ब। कूलम्ब्स का नियम किस पर लागू होता है? तो कूलम्ब्स का नियम जो होता है वो स्थिर बिंदु आवेश के ऊपर निर्भर करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है 0। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन यानी बंद सतह से विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, सतह के अंदर आवेश पर निर्भर करता है। ओम्स का नियम क्या है? तो आप लोग जानते हैं ओम्स का नियम क्या है। ओम्स का नियम है V = IR। ऑप्शन नंबर ए। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए हम लगातार इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी और बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। ड्राफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू यानी कि ड्राफ्ट वेग किसके अनुपाती होता है? तो विद्युत क्षेत्र के अनुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी। शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं? शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को सुपर कंडक्टर कहते हैं। तार का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तार का प्रतिरोध तापमान से बढ़ता है। चुंबकीय रेखाएं होती है, क्या होती है चुंबकीय रेखाएं? बंद वक्र। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई? टेस्ला। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? प्रेरित विभव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। लेंज का नियम किस नियम का पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। म्यूचुअल इंडक्शन यूनिट क्या है? तो क्या है ये? हेनरी। EM वेव्स क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी लेकर के बैठे होंगे और एक एक क्वेश्चन को सबसे पहले देख रहे होंगे और खुद से आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे।
इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करके आंसर दे रहा हूँ, और आप खुद से काउंट करें कि कितना आपका सही हो रहा है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्पीड ऑफ EM वेव्स इज वैक्यूम इज, यानी कि स्पीड ऑफ EM वेव्स इन वैक्यूम इज, यानी कि निर्वात में EM तरंगों की गति होती है, क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा रेडियो तरंग। माइक्रोवेव का उपयोग होता है, किस चीज़ में उपयोग होता है? तो माइक्रोवेव का उपयोग मोबाइल संचार में होता है। इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग होता है, किस चीज़ में होता है? थर्मल इमेजिंग में होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव सिद्ध करता है, क्या सिद्ध करता है? कण प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युतीय समीकरण है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए, K × E = hv - ओमेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो न्यूनतम आवृत्ति। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का क्या सूत्र है? तो क्या सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए, लैम्ब्डा = h/p। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? तो इलेक्ट्रॉन प्रयोग होता है। हाइड्रोजन का नाभिक में क्या होता है? तो हाइड्रोजन के नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है। अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल कण क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा हीलियम नाभिक। बीटा 6 में निकलता है, क्या निकलता है बीटा 6 में? तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या है? तो बैकवरेल, BQ शॉर्ट में बोलते हैं उसको। बाइंडिंग ऊर्जा प्रति न्यूक्लॉन अधिकतम होती है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आयरन, जिसको लैटिन में Fe बोलते हैं, फेरम। बोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमते हैं? ऑप्शन नंबर बी, वृत्ताकार स्थिर कक्षा में। किसी परमाणु में ऊर्जा स्तर होता है, तो सही आंसर हो जाएगा असतत, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा परवैंगनी, दृश्य और अवरक्त सभी क्षेत्रों में। प्लैंक नियतांक की इकाई है, सही आंसर हो जाएगा इसका जूल सेकेंड। एक्सरे तब उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है ये एक्सरे?
इलेक्ट्रॉन उच्च गतिशील से टकराते हैं? ऑप्शन नंबर बी। सिलिकॉन होता है, क्या होता है सिलिकॉन? सिलिकॉन अर्धचालक होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में प्रमुख वाहक होते हैं, क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पीएन जंक्शन डायोड का कार्य करता है? तो धारा को, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? धारा को एक दिशा में प्रवाहित करना। ऑप्शन नंबर बी। जेनर डायोड उपयोग होता है, किस चीज़ में उपयोग होता है जेनर डायोड? तो ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज नियमन में। ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? एम्पलीफायर के लिए। एएम रेडियो तरंगों की सीमा होती है, क्या होती है? तो इसकी सीमा होती है 300 से 3000 किलो हर्ट्ज।